तमाम काउंटिंग सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर मतगणना हो रही है और लगातार बड़ी जानकारी भी आपसे साझा कर रहे हैं। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया लगातार पीछे। बीजेपी 43 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 1 सीट, आम आदमी पार्टी 26। तो रुझानों में बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है, लेकिन अभी भी हो सकता है रुझानों में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल जाए। तो लगातार मतगणना हो रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए और अब ईवीएम की काउंटिंग हो रही है। कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त है। सामने आ रहे हैं और कई सारे बदलाव, उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं। रिजल्ट शुरू होने के 1 घंटे बाद भी अरविंद केजरीवाल हालांकि पीछे दिखाई दे रहे हैं। आतिशी और मनीष सिसोदिया भी पीछे चल रहे हैं। तो जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया लगातार पीछे नजर आ रहे हैं और इसी बीच अगर बात करें तो तमाम जो दिग्गज है वो बयान भी दे रहे हैं। कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार विकास बग्गा का कहना कि हम चुनाव में जनता के बीच गए। जनता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के काम से खुश है और इस बार भी पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं राजौरी गार्डन से भाजपा के मनजिंदर सिरसा पीछे चल रहे हैं और इससे पहले वो आगे चल रहे थे, लेकिन उनका कहना है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है भाजपा जीतेगी। तो लगातार मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। काउंटिंग सेंटर्स पर मतगणना जारी है। 30,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं और करीब 13,000 से अधिक पोलिंग बूथ पर मतदान हुआ था। प्रतिशत 60.54% रहा और आज नतीजों का दिन है। लगातार रुझान भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी आगे चल रही है, 44 पर बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी 25 पर फिलहाल और कई सारी वो सीटें नजर आ रही हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार दावा किया जा रहा था या आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अभी भी पीछे चल रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया लगातार पीछे चल रहे हैं। आतिशी भी पीछे चल रही हैं। तो इस बार वाकई दिल्ली के जो चुनाव हैं काफी रोमांचक और दिलचस्प और नतीजे भी उसी तरीके से कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। तो लगातार दिल्ली चुनाव के लिए मतगणना जारी है। तो इस बार वोट प्रतिशत हालांकि कम हुआ, लेकिन अगर बात करें दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले की तो यहां पर सबसे अधिक 66.25% वोटिंग हुई। दक्षिण पूर्वी जिले में सबसे कम 56.40% वोटिंग हुई थी। और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की भी बात करें तो मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा यानी 9.01%, जबकि महरौली में सबसे कम 53.02% वोटिंग हुई। जिस तरीके से एग्जिट पोल्स दावा कर रहे थे उसी तरीके से कहीं ना कहीं अब रुझानों में बीजेपी आगे ही नजर आ रही है और तमाम जो अनुमान लगातार लगाए जा रहे थे उस हिसाब से फिलहाल रुझान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह तस्वीर साफ
होने का इंतजार करना पड़ेगा और दोपहर लगभग 12 बजे तक दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी ये साफ हो जाएगा। काउंटिंग से पहले भी आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गजों के तमाम बयान सामने आ रहे थे, जिनमें खुद आतिशी का कहना कि ये सामान्य चुनाव नहीं है। वाकई चुनाव रोमांचक है, सामान्य चुनाव नहीं है, लेकिन आतिशी का कहना है कि ये अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई है और दिल्ली की जनता हम पर भरोसा जता रही है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं आम आदमी पार्टी के जिनका कहना है कि जनता हमारे काम से खुश है, लेकिन कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां जिन मूलभूत सुविधाओं की दरकार एक नागरिक को होती है उनसे कहीं ना कहीं वंचित ही नजर आई दिल्ली की जनता। और ऐसे में इस बार वादे बड़े किए गए हैं, तो उन वादों को किस तरीके से निभाया जाएगा या फिर उन वादों को निभाने का मौका जनता देगी या नहीं देगी, ये भी अभी जानना बाकी है, क्योंकि पूरी तरीके से नतीजे तस्वीर साफ होने का इंतजार है और उसके बाद ही क्लियर होगा कि आखिर किस पर जनता ने भरोसा जताया है और जो बड़ी बड़ी गारंटीज, जो बड़े बड़े वादे, जो बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम पर वोट मांगे गए हैं। क्योंकि दिल्ली का वोटर वाकई बड़ा समझदार वोटर, क्योंकि बहुत लंबे समय से जिस ढर्रे पर कहीं ना कहीं दिल्ली चलती आई है, इस बार देखने वाली बात होगी। इतने बड़े बड़े सियासी घटनाक्रम भी इस बीच हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कई सारे नेताओं के लिए इतनी बड़ी चुनौतियां सामने रही हैं, इतनी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है छवि धूमिल हुई है, लेकिन बावजूद आखिर जनता से कितना जुड़ाव है और जनता कितना मौका देना चाहेगी, कितना भरोसा जताएगी, ये देखने वाली बात कहीं ना कहीं होगी। हालांकि तस्वीर साफ होना अभी बाकी है, लेकिन अगर बात करें कि बीजेपी की जीत होती है तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिखर जाएगी। अपने गढ़ में अगर दिल्ली हारती है तो पूरी तरह से पार्टी बिखर जाएगी। प्रयागराज पहुंचे, ये बड़ी जानकारी। तो आज महाकुंभ में अमृत स्नान होगा। सीएम भजनलाल शर्मा का दूसरी बार मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे हैं और आज तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रयागराज पहुंचे हैं और महाकुंभ में अमृत स्नान आज करेंगे। और ये ताजा अपडेट फिलहाल आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रयागराज पहुंचे हैं। आज राजस्थान बीजेपी के लोग प्रयागराज पहुंचे। इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली चुनाव की मतगणना को लेकर। तो दिल्ली की गद्दी पर इस बार कौन, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन अगर बात रुझानों की करें तो बीजेपी लगातार आगे नजर आ रही है और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन तस्वीर साफ होने तक का इंतजार हमें करना होगा। कई दिग्गज आम आदमी पार्टी के ऐसे हैं जो अपने क्षेत्रों में पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान या यूं कहें अभी भी कॉन्फिडेंस जो है वो लगातार दिखाई दे रहा है।
और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतगणना लगातार जारी है और फिलहाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हेमंत भाई गोयल लाइव जुड़ गए हैं। देखिए, जिस तरीके से इस बार बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले सच पे धड़क पर, और इस बार देखिए जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, एक पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस इसका करें, क्योंकि तमाम वादे जनता से किए गए हैं। अभी तक बीजेपी लगातार आगे चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर आम आदमी पार्टी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती रही है, दिग्गज उतरे हैं, लेकिन अभी फिलहाल पीछे चल रही है। देखिए, 14 में से 12 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे जी। और सीएनएक्स और माई एक्सिस इंडिया जैसे बड़े विश्वसनीय जो सर्वे रिपोर्ट्स थी वो भी बीजेपी के पक्ष में दिख रही थी, लेकिन अब प्रारंभिक रुझानों ने उस पर मोहर लगा दी। वो झलक अब दिखाई दे रही है कि संभवतः बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अभी और थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा, अभी 2 घंटे में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि 2 ट्रेंड का यह मैं जिक्र करता हूं। एक तो नई दिल्ली सीट से जिस पार्टी की एमएलए बनते हैं उसी पार्टी की सरकार नई दिल्ली में बनती है, और एमसीडी जिस पार्टी के पास होती है उसके विपरीत वो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है। तो अब आप देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं, खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी भी पीछे चल रही है। तो जिस तरह का एक तरह से मुखौटा, ईमानदारी का मुखौटा जो ओढ़कर आए थे अरविंद केजरीवाल, अन्ना आंदोलन से ये निकले थे अरविंद केजरीवाल, जिस तरह की भ्रष्टाचार के तमाम आरोप उन्होंने दूसरी पार्टियों पर लगाए, कांग्रेस पर लगाए, मनमोहन सिंह की सरकार पर लगाए, और खुद वो भ्रष्टाचार के आखंड तक डूब गए हैं। जिस तरह का एक दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र उनका जनता के सामने आया, तो उससे कहीं न कहीं जनता को निराशा हाथ लगी, और जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी 10 साल में दिल्ली में पैदा हो गई, उसका खामियाजा संभवतः अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये दिल्ली का इस बार का चुनाव 2013, 2015, 2020 से बिल्कुल इतर था। इस बार कोई इस तरह का माहौल यहां पर नजर नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल सरकार बना सकते हैं। इसका पहले से लोगों को भान हो चुका था कि शायद अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो सकते हैं। इसकी कई वजह थी। पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल की विफलताओं पर केंद्रित था। जिस तरह के वायदे अरविंद केजरीवाल ने किए, बड़े बड़े सब्जबाग जनता को दिखाए, वो सारे सब्जबाग कहीं पूरे नहीं हो पाए, और खुद अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया चुनावों के दौरान कि वो 3 बड़े वायदे दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने 2020 के चुनावों में किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। या वो यमुना नदी की सफाई की बात हो, या दिल्ली की सड़कें यूरोप की तरह बनाने की बात हो, या घर घर पेयजल सप्लाई पहुंचाने की बात हो, साफ पानी पहुंचाने की बात हो, वो तमाम वायदे वो खुद पूरा नहीं कर पाए। ये बात उन्होंने खुद कबूला, और इसका उन्होंने जनता की, दिल्ली की जनता से माफी भी मांगी। लेकिन अब कुल मिलाकर ये स्पष्ट होने जा रहा है कि शायद इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और 27 साल का जो सूखा था बीजेपी का, वो अब शायद हरियाणा में बदलने को जा रहा है। और जिस तरह की राजस्थान की मुख्यमंत्री भजन लाल ने वहां पर कहा कि बसंत में फूल खिलते हैं, तो अब कमल का फूल शायद नई दिल्ली में खिलने को जा रहा है। बिल्कुल हेमंत जी, इसके अलावा देखिए, अगर बात करें तो ठीक कह रहे हैं आप, जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है। और एक और सवाल यहाँ पर ये कि हार और जीत दोनों ही सिनेरियो में क्या क्या स्थितियां होती हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, और आम आदमी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए, पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी कहीं ना कहीं। देखिए, 1% ये मान भी ले कि आप पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है, तो दिल्ली की जनता ये भी जानती थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि कोर्ट का ये साफ डायरेक्शन है कि जब तक मुकदमा चलेगा तब तक कोर्ट में कार्रवाई चलेगी, तब तक वो ना तो ऑफिस जा सकते हैं, ना फाइलों पर साइन कर सकते हैं, ना अधिकारियों की मीटिंग बुला सकते हैं। तो ये तो जनता पहले से जानती थी। अगर केजरीवाल सत्ता से बाहर होते हैं तो एक तरह से ये पूरी पार्टी बिखर कर रह जाएगी। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात और बड़ी रोचक बात इन चुनावों में ये देखने को मिली कि जिस तरह से बीजेपी सत्ता से अरविंद केजरीवाल को बाहर करना चाहती थी, उसी तरह से उसी बराबरी की मात्रा में कांग्रेस भी इनको सत्ता से बाहर करना चाहती थी। कांग्रेस को पता था कि उनकी एक भी सीट, मुश्किल से 1 सीट हमारी दिल्ली में आएगी, कोई जनाधार अब बचा कांग्रेस का है नहीं है, लेकिन फिर भी वो अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाकर, बीजेपी को फायदा पहुंचाकर और अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। उसकी साफ वजह है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी की और
मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव के साथ जिस तरह से उन्होंने एनडी गठबंधन के राहुल गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया, सवाल उठाया, तो उस बात से कांग्रेस के दिग्गज खुद राहुल गांधी इस बात को लेकर हैरान थे और नाखुश थे। और फिर सवाल बीजेपी ने तो उठाए, कांग्रेस के राहुल गांधी ने ये सवाल उठाए कि क्या हुआ जो केजरीवाल ने वायदा किया कि दिल्ली की सड़कों को हम यूरोप की सड़कें बना देंगे, हम यमुना नदी की सफाई करवा देंगे, तमाम उस तरह की वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए। तो इस तरह की तमाम बातें, जिस तरह का भ्रष्टाचार के घोटाले सामने आए, दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली की गलियों में अरविंद केजरीवाल के घोटाले की गूंज रही थी, चाहे वो बस घोटाला हो, सीसीटीवी कैमरा घोटाला हो, जल निगम घोटाला हो, राशन घोटाला हो, तमाम घोटाले दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की गलियों में गूंज रहे थे। लेकिन एक बार हम ये भी मान ले कि जनता को घोटालों से कोई सरोकार नहीं है। दिल्ली जनता फ्री बीज चाहती है और अरविंद केजरीवाल फ्री बीज के जनक माने जाते हैं, लेकिन वो फ्री बीज की योजनाएं भी पूरी तरह से जनता तक पहुंचा नहीं पाए। इससे जनता का मोह भंग हो गया और इस फ्री बीज के मामले को बीजेपी ने काउंटर किया। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 रुपए डालने की बात कही, बीजेपी ने कहा कि हम 2500 रुपए डालेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह दिल्ली की में चुनाव प्रचार करते नजर आए और प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो जिस तरह का एक रवैया देखने को मिला, अरविंद केजरीवाल की स्वीकार्यता खत्म हो गई और जो डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए जनता आतुर दिखती हुई नजर आ रही। बिल्कुल हेमंत जी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल न्यूज रूम से नेहा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तो नेहा, ये तमाम सारे फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है दिल्ली की जनता इस बार दरकिनार नहीं करेगी और यही कहीं ना कहीं अब तक के रुझानों में सामने भी आ रहा है कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है। क्या लगता है चुनाव प्रचार के दौरान जो कहीं ना कहीं राजस्थान से भी तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे, असर दिखाई दे रहा है दिल्ली के विकास को लेकर जो दावे किए गए हैं बीजेपी की ओर से? आपने वर्ड यूज किया है कि प्रचार प्रसार कैसा रहा है। अगर सरकार के प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो इस बार प्रचार प्रसार है वो कांग्रेस की भी मेहनत है वो कम नहीं रही है। अगर कांग्रेस की मेहनत अगर हम कम बताएं, जैसे पिछले चुनाव में देखा गया था कि कांग्रेस का जो इस बार का जो प्रचार प्रसार था वो काफी अच्छे स्तर पर रहा है, लेकिन उसकी जो अब परिणाम जो आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स जो कह रहे हैं, उसमें थोड़ी कमी है वो दिखाई दे रही है। और एग्जिट पोल्स हैं उसमें भाजपा की जो बढ़त है वो लगातार आगे जारी है और राजस्थान के भी दिग्गज नेता है वो वहां पर पहुंचे हैं। प्रचार प्रसार है, भाजपा ने तो पुरजोर कोशिश अपनी सारी जो स्कीम्स हैं प्रचार प्रसार की वो वहां पर लगाई है और ये भाजपा की रंगत है वो मनीषा वहां पर नजर भी आ रही है। लेकिन बात हम करें दिल्ली की जनता के मुद्दों के बारे में कि दिल्ली की जनता के मुद्दे मन में क्या है, तो वहां पर जो वेलफेयर स्कीम है और जो केंद्र की जो उपलब्धियां रही हैं केंद्र सरकार की, उनके दम पर भाजपा जीत हासिल कर सकती है, ऐसा एग्जिट पोल्स जो कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनका भी कहना है। एग्जिट पोल्स में भाजपा है लगातार आगे भी निकलती हुई नजर आ रही है मनीषा। और अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो पिछले जो साल रहे हैं, पिछले वर्ष में जो आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर, उसका नुकसान है वो दिल्ली चुनाव में भुगतना पड़ सकता है भाजपा को। यहां तक कि दिग्गज नेताओं पर भी है गाज गिर सकती है। ये अगर हम अंदरूनी बात अगर वहां पर देखें कि वहां पर जनता के पास जाकर के पूछे तो जनता पर यही जो उपलब्धियां हैं भाजपा की और आम आदमी पार्टी की वजह से जो मिडिल क्लास जो लोग हैं उनमें है वो एक निराशा, जो निराशा है वो देखी गई है। अगर मिडिल क्लास को आम आदमी पार्टी ने शिफ्ट कर पाई है तो आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल सकती है। लेकिन जैसे साउथ दिल्ली है और नई दिल्ली में है, वोटिंग परसेंट तक कम रहा है। इस वोटिंग परसेंट कम होने की वजह भी यही मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से मिडिल क्लास जो लोग हैं, जनता है, उनमें है जो निराशा रही है, मायूसी रही है और इस वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। और लगातार जैसे पिछले वर्षों में जो सत्ता में आम आदमी पार्टी रही है, लेकिन भाजपा इस बार केंद्र में और दिल्ली राजधानी में अपनी सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई थी। उसका जो फायदा है वो अब एग्जिट पोल्स में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल नेहा, आपके पास लौटेंगे, लेकिन हेमंत जी देखिए इस बार क्योंकि तस्वीरें अभी तक यही नजर आ रही हैं और अगर ऐसा होता है आप हारती है यहाँ पर दिल्ली में, तो क्या आपको लगता है कि दूसरे गढ़ पर फोकस रहेगा जहाँ पंजाब और गुजरात पर? क्योंकि अगर यहाँ पर हार होती है तो पंजाब के जो भी नेता हैं वो जरूर हतोत्साहित होंगे।
देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखाई और उनको ये पता था कि हमें एक भी सीट यहाँ मिलने, एक आध सीट यहाँ मिलेगी, बाकी हमारा कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा जनाधार है नहीं। उनका चूंकि वो उनको अपनी प्रेजेंस दिखानी थी, पूरा चुनाव एक तरह से वन मैन आर्मी के रूप में शीला दीक्षित के बेटे दीक्षित ने लड़ा, संदीप दीक्षित ने लड़ा। उनके साथ राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में बहुत ज्यादा नहीं आए। राहुल गांधी ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर चुनाव प्रचार से अपने आप को दूर रखा। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि यहां से अगर अरविंद केजरीवाल बाहर हो जाते हैं तो शायद पंजाब में उनको कहीं सत्ता में आने का सपना दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की बातें साफ तौर पर हम कह सकते हैं। लेकिन एक बात और स्पष्ट है कि जिस तरह के अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे, पूरे 10 साल उन्होंने एक बहाना बनाया कि मैं तो विकास करना चाहता हूं, मैं तो काम करना चाहता हूं, मुझे केंद्र की बीजेपी सरकार काम नहीं करने देती, मुझे एलजी काम नहीं करने देते। तो जनता ने निश्चित रूप से ये सोचा होगा कि अगर आपको काम करने ही नहीं देते तो फिर क्यों नहीं हम डबल इंजन की सरकार लाए, जो काम कर सकते हैं, जिनको काम करने दिया जाएगा, क्यों नहीं यहाँ पर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बने। और जिस तरह की एमसीडी अरविंद केजरीवाल के पास थी, फिर भी सड़कों का बुरा हाल था, सीवर लाइनें वहां पर दुरुस्त नहीं थी, पानी की समस्या भयंकर रूप थी, टैंकर माफिया वहां पर पनप गया था। तो अब ये बहाना भी अरविंद केजरीवाल के पास बचा नहीं था कि एमसीडी मेरे पास नहीं है। एमसीडी उनके पास होने के बावजूद ही सड़कों का बदहाल था, गंदगी के ढेर जमा थे। तो ये तमाम बातें इस तरह की। फिर अब चाहे प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण एक दिल्ली की जनता के लिए बड़ा मुद्दा था। चाहे कोई युवा है या बच्चे हैं, जवान है, बुजुर्ग है, सब लोग प्रदूषण से परेशान थे। हर आम खास आदमी प्रदूषण से परेशान था। और एक वहां पर एक बात चल पड़ी कि चुनाव से पहले तो अरविंद केजरीवाल खांसते थे और अब पूरी दिल्ली की जनता खांस रही है। अरविंद केजरीवाल तो स्वस्थ है लेकिन पूरी जनता प्रदूषण से खांस रही है, प्रदूषण से परेशान है। तो तमाम तरह के घोटाले हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की विफलताएं हैं, चाहे इनके तमाम जो मंत्री हैं वो जेल जाते हुए नजर आए। और आप इनकी देखिए बेशर्मी, आप देखिए जेल से बाहर आकर कहते हैं कि हम तो बरी हो गए, जबकि वो बेल पर बाहर आए हैं। तो जनता वो सब समझ रही थी कि ये किस तरह से भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए हैं। कभी अन्ना हजारे के आंदोलन से ये निकले हुए लोग थे, ये कहते थे कि हम 2 कमरे के फ्लैट में हम रह लेंगे, हम छोटी सी गाड़ी में रहेंगे। वही अरविंद केजरीवाल एक शीश महल बनाकर रह रहे हैं। पंजाब और दिल्ली दोनों राज्यों की सुरक्षा बलों के बड़े घेरे के साथ वो निकलते हैं। क्या उनको इतना जान के लिए खतरा है क्या? वो तो खुद आतंकवादियों से मिले हुए बताए जाते हैं, फिर उनको ऐसा क्या जान का खतरा पैदा हो गया कि वो 2 राज्यों की सुरक्षा के साथ वो घेरे में निकलते हैं। तो ये तमाम बातें जनता देख रही थी। जिस तरह की विफलताएं में, जिस तरह का विफलता मुखौटा अरविंद केजरीवाल का सामने आया, वो जनता ने देखा। और एक बात और, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सबजुबान दिखाए, उन्होंने जनता को यह आश्वस्त किया कि मैं नई प्रकार की संस्कृति की राजनीति करूंगा, मैं वीआईपी कल्चर से दूर रहूंगा। तो कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी को जनता ने देखा। लेकिन वो मायूसी उनके हाथ लगी कि अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल एक तरह से ढोंगी पाखंडी किस्म की व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए। ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। एक प्रोटोकॉल होता है, सीएम का हाउस जैसा होता है उस तरह का होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह का ढोंग और जिस तरह का पाखंड किया, उसके विपरीत वो जनता के सामने नजर आई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तस्वीरें ऐसी ही रही हैं। नेहा, क्या लगता है इस बार जिस तरीके से प्रचार प्रसार रहा उसमें कंपटीशन दिखाई दिया है, ये योजनाएं वो योजनाएं, बीजेपी ये कह सकती है अपने दम पर, आम आदमी पार्टी की बड़ा कारण एक छवि धूमिल रही है हमेशा से। उसके अलावा इस बार आप देखिए जहां मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता तरस रही है, वादे किए जा रहे हैं महिलाओं के खातों में 2100 रुपए के, यानी अगर इसका मोटा मोटा टोटल भी हम कर देखें तो 15% बजट का हिस्सा, इतना पैसा आएगा कहां से? बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा कि जो कंपटीशन है वो कैसा रहा है। अगर इस पर हम बात करें तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से जो अलग होकर के जो चुनाव लड़ा है, कि जैसे जो इंडिया अलायंस हुआ था वो अब इसमें दिल्ली चुनाव में जो नजर नहीं आया, इसमें आम आदमी पार्टी के को नुकसान है वो कांग्रेस की वजह से हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। वो एग्जिट पोल्स भी बता रहे हैं, जो अभी परिणाम आ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान जरूर होने वाला है और भाजपा को इसका पूर्ण है जो फायदा मिलने वाला है। यानी कि मेन अगर सीट के हम बात करें, जो मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल है, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी जो
चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें भी अगर हम देखें तो उनको भी इस बार नुकसान हो सकता है। और वहां से प्रवेश वर्मा है जो भाजपा के कैंडिडेट है, वो जीत की ओर बढ़ सकते हैं, लगातार वे आगे भी चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के वोटिंग परसेंट है वो कम किया है, वोट कटे हैं, तो कंपटीशन है वो टफ नजर आया है। लेकिन दो मुख्य पार्टियों में ही है वो कंपटीशन मुख्य तौर पर नजर आया है, आम आदमी पार्टी और भाजपा, इन दोनों पार्टियों में है वो कंपटीशन लगातार है वो नजर आया है, क्योंकि प्रचार प्रसार भी एक उच्च स्तर पर रहा है दिल्ली की अगर हम बात करें। और बात हम करें जनता के दिल में अगर क्या है, कि दिल्ली की जनता के दिल में अगर क्या है, तो इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। और अरविंद केजरीवाल है वो यही कहता था कि वो यही कहते थे कि दिल्ली के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, और फ्री की जो योजनाएं थी उससे भी दिल्ली की जनता है वो संतुष्ट इस बार नजर नहीं आई, क्योंकि जो वोटिंग परसेंट है वो जो कम नजर रहा है। बिल्कुल नेहा, ठीक कह रही हैं आप। और त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से कहीं ना कहीं मुश्किलें भी बढ़ी हैं, वोटिंग परसेंटेज पर भी काफी कुछ असर रहा है, वोटिंग ट्रेंड्स में भी काफी कुछ बदलाव देखा गया है। जो रुझान है उनमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और ये बड़ी अपडेट केजरीवाल के घर पहुंचे संजय सिंह, बड़ी जानकारी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं संजय सिंह। केजरीवाल के घर पहुंचे संजय सिंह। तो चलिए चर्चा पर लौटेंगे। हेमंत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत जी, आपको क्या लगता है इन चुनाव में, देखिए हालांकि रुझानों में बीजेपी लगातार आगे चल रही है और जो तस्वीर है वो कुछ साफ नजर आ रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन उलटफेर की भी अगर बात करें तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की जो साख है पिछले काफी समय से दांव पर रही है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उस पर और ज्यादा डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी देखिए आंदोलन से निकली हुई पार्टी, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल हमेशा से पार्टी के केंद्र में रहे हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेना हो अब तक भी कहीं ना कहीं उनकी चलती आई है, तो आगे आने वाले समय में क्या तस्वीर होगी? देखिए, अगर इस बार अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो आप ये पक्का मान के चलिए कि वो देश के सबसे बड़े पाखंडी और डुप्लीकेसी वाले राजनेता साबित होंगे, क्योंकि जिस तरह का सब जवाब उन्होंने मिडिल क्लास को दिखाया, उनके साथ यूथ वर्ग बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा, उनके साथ एमएनसीज के कर्मचारी, हाई प्रोफाइल वाले यूथ उनके साथ जुड़े, ऐसा वर्ग उनके साथ जुड़ा जो कांग्रेस बीजेपी दोनों से परेशान था। बोर्ड में उनको एक आशा की किरण अरविंद केजरीवाल की राजनीति में नजर आई, उनकी सरकार में नजर आई कि शायद जो बीजेपी और कांग्रेस नहीं कर पाई वो शायद आप पार्टी कर पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। 10 साल में वो सारी छवि उनकी धूमिल होती चली गई। और अब जब अगर सरकार से वो बाहर होते हैं तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल का समय होगा। उन्हें शायद अपने आप को बदलने की जरूरत होगी कि किस तरह से वो अपनी राजनीति को बदल सकते हैं, क्योंकि आप स्पष्ट तौर पर मान के चलिए जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आई उससे ये साफ लगा कि एक तो 18% वो स्विंग वोटर्स जो विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल के साथ रहा और लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के साथ रहा, वो वोटर को साधने में बीजेपी सफल रह जाती है, क्योंकि वो वोटर बीजेपी के साथ खड़ा हुआ मुझे नजर आ रहा है। वो मिडिल क्लास वोटर, जिस तरह का बजट में इन्होंने एक प्रावधान किया कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, तो मिडिल क्लास बीजेपी के साथ खड़ा हुआ नजर आया। जिस तरह के जाट फेस को सामने ये लाए प्रवेश वर्मा के रूप में, बड़ा जाट चेहरा है प्रवेश वर्मा, बड़ा गुजर चेहरा है रमेश बिधूड़ी, दोनों जाट और गुजर बड़े फेस सामने आए और करीब 15-20 सीटें जाट और गुजर वोट प्रभावित करते हैं। जिस तरह का ओबीसी वोट बीजेपी के साथ नजर खड़ा आ रहा है, जिस तरह की झुग्गी झोपड़ियों की जो कोर वोटर अरविंद केजरीवाल का होता था वो अब कहीं अरविंद केजरीवाल से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो हाँ, मुसलमान वोट जरूर आज भी केजरीवाल को गया, क्योंकि मुसलमान वोटों का एक सीधा फंडा ये होता है कि उन्हें तो बीजेपी को हराने वाला व्यक्ति सामने चाहिए। तो कांग्रेस में और झूठे वायदे करने, अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं है। देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा
तो स्वाभाविक है आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूं, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट देके हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक है आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ कराया नहीं है। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। आप होंगे सर, बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है और हम किस व्यक्ति का कहां उपयोग होता है उस हिसाब से राष्ट्र के निर्माण में कौन कहां बढ़िया काम कर सकता है। हम जैसे पहले 3 बार विधायक रहे थे तब कौन से तब विकास सेवा की, 2 बार सांसद रहे हैं। हम राष्ट्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हैं। मोदी साहब के 11 साल का टेन्योर और गुजरात का 12 साल का टेन्योर देख लिए। सेवा सेवा मोदी साहब ने सेवा की है। हम एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं, सेवा करने के लिए राजनीति में है, मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं है। सर, बार बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, किस तरीके से आप? देखो, ये तो केजरीवाल को पूछो आप। जब केजरीवाल 13-14 में बोला करते थे तो ईडी सीबीआई को तोता बताया करते थे, शीला जी भ्रष्ट है, जेल भेज दूंगा। कहां गए शीला जी के 300 पन्ने के? तो ये तो जब लोग खुद अपने आप को, जनता उनको नकारती है तो अपनी कमी को स्वीकार करते हुए स्वीकार करना चाहिए उनको कि जनता ने मैंडेट राहुल को नहीं दिया, जनता ने मैंडेट उसको नहीं दिया अखिलेश जी को यूपी के अंदर। 5 साल काम करो, मेहनत करो, तब आगे बढ़िए। ये जनता लोगों का रिपोर्ट तैयार करती है, ना इलेक्शन कमीशन करता है, ना पुलिस करती है। अगर ये स्थिति रहती तो इमरजेंसी लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 75 में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, 77 में लोगों ने धूल चटा दी। तो ये तो लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। यहां पर कोई अपनी कमियों को छुपाने के लिए एजेंसियों पर दोषारोपण करता रहे, वो अपनी गिरवान में झांके, तब उसको जानकारी रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। हेमंत जी, देखिए, आम आदमी पार्टी हालांकि सीएम को लेकर अभी भी कॉन्फिडेंट, जिस तरीके से सीएम आतिशी कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लगातार उनका कॉन्फिडेंस सामने आया। लेकिन बात अगर बीजेपी की करें तो क्योंकि जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी हमेशा मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर चौंकाती है, आपको क्या लगता है कौन से बड़े नाम में मौका दिया जा सकता है? अगर आप इस तरह से देखें तो प्रवेश वर्मा एक बड़ा नाम है मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हराते हुए नजर आ रहे हैं प्रवेश वर्मा और एक बड़ा जाट चेहरा है। तो लेकिन इसके बाद तो इसके इतर और कुछ भी नाम सामने आ सकता है, क्योंकि जिस तरह का कोई प्लान बीजेपी ने आला कमान ने सोच रखा होगा वो निश्चित रूप से उनके जहन में होगा और वो चौंकाने वाला नाम ही होगा, ये हम कह सकते हैं। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की विदाई मुझे लग रही है कि शायद उनकी विदाई हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह का चेहरा बार बार उनका सामने आया। एक बात और मैं आपको बताऊं कि कोविड-19 में जिस तरह का चेहरा उनका सामने आया, कोविड के दौरान जिस तरह के बिहार के अप्रवासी मजदूर, उत्तर प्रदेश के अप्रवासी मजदूर, उनको दिल्ली से बसों में भर के और उनके प्रदेशों में भेज दिया, उनको यहां पर रुकने नहीं दिया गया, वो सारी खामियां जब आज अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि प्रवासी, चाहे पूर्वांचल की बात करें या हम यूपी और बिहार की बात करें, वहां के काफी सारे वोटर्स हैं, वो अब कहीं केजरीवाल से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने उस समय ऐलान किया के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती नहीं रहने दिया जाएगा, तो जिस तरह का अमानवीय चेहरा उस समय कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल का नजर आया, उन सब बातों का खामियाजा अरविंद केजरीवाल को आज भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हेमंत जी आप। और देखिए, अब नतीजे जिस ओर जा रहे हैं उस तरीके से कहीं ना कहीं वो गलतियां हैं जिन्हीं का खामियाजा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और नेहा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे, कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट बैंक है दलित और मुस्लिम वोटर्स रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार, जिस तरीके से आप बता भी रही थी, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो जमीन खो चुकी कांग्रेस है उसने वहां पर रणनीतिक तौर पर ये चुनाव लड़ा है? आप सही कह रही हैं कि रणनीतिक तौर पर है, कांग्रेस ने इस बार दिल्ली के चुनाव पर फोकस किया है। यहां तक कि राजस्थान के दिग्गज नेता है वहां पर पहुंचे हैं, सचिन पायलट हैं, वो प्रचार प्रसार में वहां पर पहुंचे, जो राजस्थान के दिग्गज नेता माने जाते हैं। केंद्र में भी उनका अच्छा खासा दमखम है, वो देखा गया था पिछले जब कांग्रेस की और यूपीए की जब सरकार थी। तो वहां पर अब क्या नतीजे आ सकते हैं? अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस
उसका तो खाता खुल जाए, यही बहुत बड़ी बात है कि वहां पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को एकदम जकड़ रखा है कि अपने मुद्दों पर और अपने जो फ्री की जो योजनाएं थी उनसे दिल्ली की जनता को बाहर निकालना, ये बहुत मुश्किल भरी बात है, जो कि भाजपा ने इस पर पूरी कोशिश की है कि जो दिल्ली की जनता है उसको फ्री की योजनाएं हैं उनसे हटा करके उनका ध्यान है वो एक्चुअल जो मुद्दे हैं उन पर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली की जनता दिल्ली की तस्वीर बदलती हुई देखना चाहती है। और दिल्ली की जनता ने सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार है वो आम आदमी पार्टी पर है भरोसा किया कि ठीक है 5 साल हमने समय दिया है, इतना कुछ सरकार नहीं कर पाई है तो दोबारा मौका दिया है आम आदमी पार्टी को। लेकिन फिर भी आज हम हालत देखें अगर मनीषा, तो वहां की जनता है प्रदूषण से त्रस्त है, वहां की जो सड़कें हैं वो अगर खराब है तो इसका खामियाजा है वो आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा कि अब करेंगे हो जाएगा। ये इन सब चीजों से है वो काम नहीं चलने वाला था। दिल्ली की जनता है ये समझ रही थी और ये जो मायूसी है वो वोटिंग परसेंट में तो देखी ही गई है और इसका फायदा है वो भाजपा को मिल सकता है। अगर अभी आप बात कर रही थी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के, और अभी जब भाजपा के नेता है वो कह रहे थे कि आतिशी की जो विदाई है वो अब जल्द ही होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं पहले से ही खामियाजा भुगत रहे हैं, घोटाले उन पे आरोप है वो लगे हैं, पूर्व जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो जेल भी गए हैं, तो इससे एक नेगेटिव इमेज है वो तो बनी है दिल्ली की जनता में भी कि जब मुख्यमंत्री वहां का जेल जा रहा है तो एक नेगेटिव इमेज है वो तो क्रिएट हुई है। और आतिशी की जो मुख्यमंत्री उनको बनाया गया, जो ये फेरबदल हुआ था दिल्ली की सरकार में, तो अब जो कम समय में रही हैं आतिशी, वहां की महिला मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने दावे भी किए हैं, वादे भी किए हैं कि दिल्ली की तस्वीर हम बदलेंगे। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो इसके बाद में क्या फिर से चेंजेस होते कि आतिशी से भी को हटा करके फिर सीएम के चेहरे पर अरविंद केजरीवाल ही आते? ये भी एक दिल्ली की जनता के बीच में ये आशंका थी कि क्या हो सकता है, दिल्ली की तस्वीर क्या हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा में प्रवेश वर्मा जो कि अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जाट वोटिंग परसेंट भी है वहां पर रहा है, वो जाट नेता है, तो अगर उनका कद बढ़ेगा, अगर अरविंद केजरीवाल को हरा करके वो जीतते हैं तो उनका ऑब्वियसली बात है कि उनका कद बढ़ेगा और सीएम के लिए भी उनका नाम प्रस्तावित हो सकता है। लेकिन भाजपा है वो चौंकाने वाला नाम ही आगे करती है। राजस्थान में भी हमने देखा है कि जब एकदम चौंकाने वाला चेहरा सामने आया तो अब दिल्ली की जो जनता है उन्होंने सोच लिया था कि अभी 27 साल तक है जो भाजपा ने वहां पर अपने सरकार बनते हुए नहीं देखा है, तो ये जो मायूसी है उसको हटा करके भाजपा अब सारे जो चीजें हैं, सारी जो योजनाएं हैं, स्ट्रेटजी हैं, वो वहां पर लगा दी है कि इस बार तो जीतना है। जिस दिन वोटिंग हुई, पोलिंग बूथ पर जब जनता वोट देने पहुंच रही थी, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान कर रहे थे। तो ऐसे जब बड़े चुनाव होते हैं, बड़ी जगह जब चुनाव होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है वो मनीषा देखा जाता है। तो ये जो नजर आ रही हैं, जो मुद्दे नजर आ रहे हैं, जो बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है, जो रिजल्ट नजर आ रहे हैं, जो लगातार भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, उसमें यही नजर आ रहा है कि भाजपा इस बार पॉजिटिव उसमें है, इमेज में है और सरकार बनने की भी चांसेस है। ये एग्जिट पोल्स ने कहा है, अभी हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन तस्वीर है वो धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है। मनीषा। हेमंत जी, देखिए आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी और निश्चित तौर पर जो भी पार्टी से जुड़े हैं कोई बहुत ज्यादा पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं है, इसकी भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे। पार्टी की आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं वो सभी लोग जुड़े हैं और आइडियोलॉजी कई बार भटकी और भटकते भटकते तस्वीर ये हो गई कि आज कहीं ना कहीं हाल ही में जिस तरीके से 10 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, आपको क्या लगता है ये जो बिखराव होता है उसके बाद पार्टी में और ज्यादा धड़े देखने को मिलेंगे? निश्चित रूप से धड़े देखने को मिलेंगे। चुनाव से पहले ही 8 एमएलए उनके आप पार्टी छोड़ के चले गए। और देखिए, आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो आप पार्टी अरविंद केजरीवाल की एक ही आइडियोलॉजी थी, आरोप प्रत्यारोप, आरोप लगा के छोड़ देना। चाहे वो चुनाव आयोग की बात करें, चाहे ईवीएम की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, तमाम चाहे कोई भी संवैधानिक संस्थाओं की बात करें, ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, तमाम संस्थाओं में उनको खोट नजर आता है। और अभी जैसे जैसे ये रुझान आपको रिजल्ट्स में तब्दील होते नजर आएंगे, वो फिर वो उसी राह पर आ जाएंगे कि ईवीएम में खोट है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करी है, ये सब हुआ। क्योंकि उन्होंने तो एग्जिट पोल में भी खोट निकाल दिया। उन्होंने कहा कि स्पा सेंटर और मसाज सेंटर वाले कब एग्जिट पोल का काम करने लग गए, जब इस तरह के सेंटर, स्पा सेंटर और
मसाज वाले अगर एग्जिट पोल का काम करेंगे तो यही रिजल्ट सामने आएंगे। तो लेकिन अब उन्होंने हरियाणा सरकार पर आरोप लगा दिया कि सब उन्होंने यमुना नदी में जहर पिला दिया, उनके खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज हो गई, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, तो उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया, राजीव कुमार पर उन्होंने आरोप लगा दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त पर, कि वो तो नौकरी के बाद, रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहते हैं, वो तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो उन्होंने लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। तो जिस तरह की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वही उनकी आइडियोलॉजी है। और अभी उन्होंने कल आरोप लगाया कि सब बीजेपी 15 करोड़ देकर हमारे लोगों को खरीदना चाहती है, लेकिन वो सबूत नहीं दे पाए। तो जिस तरह की बातें ये करते उसका खामियाजा भी अरविंद केजरीवाल को आज भुगतना पड़ रहा है। अब इसके अलावा क्या लगता है हेमंत जी, देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के बाद दिल्ली में चुनाव से 5 महीने पहले उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था, कहीं ना कहीं से एक दाव माना जा रहा था राजनीति के लिए, क्या वो दाव जो है वो सफल होता हुआ हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इससे जो पार्टी के अंदर जो लोग हैं, अरविंद केजरीवाल की जो रसूख है वो काफी कम हो जाएगी, साथ ही रसूख तो कम हो ही जाएंगे, उनकी छवि एक तरह से पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। वो पार्टी पर अपना वनमैन आर्मी शो रखना चाहते हैं। संजय सिंह इसीलिए उनसे नाराज हैं, क्योंकि जब वो जेल में गए तो संजय सिंह चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री की गद्दी संभालूं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। आतिशी को वो मुख्यमंत्री बनाकर चेहरा सामने लाए। चुनावों में जब उन पर यह बात उठी कि क्या चुनावों के बाद अगर सरकार बनती है आपकी तो क्या आतिशी मुख्यमंत्री होंगी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री मैं हूंगा। जबकि कोर्ट ये कह चुका है कि वो मुख्यमंत्री साइन नहीं कर सकते, फाइलों पर साइन नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं बुला सकते, अधिकारियों की बैठक नहीं बुला सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री पद खुद चाहते हैं। तो जिस तरह का उनका दोहरा रवैया है, जिस तरह का वो रिमोट कंट्रोल पार्टी पर चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने जेल के दौरान अपनी बीवी को सामने किया, अपनी पत्नी को सामने किया, जिस तरह से वो मीडिया में सामने आई, तो वो तमाम बातें अंतर्विरोध उनका पार्टी के अंदर भी है। और जिस तरह से अन्ना हजारे को उन्होंने ठेंगा दिखाया, कुमार विश्वास को उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, वो तमाम बातें भी जनता के सामने है। बिल्कुल। और नेहा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नेहा, अब तक की जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, पार्टी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बिखराव की ओर नजर आ रही है। बात अगर कांग्रेस की करें, जो तमाम रणनीतियां बनाई गई बहुत ज्यादा सफल होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि इतना खास फायदा है वो कांग्रेस को नहीं होने वाला है, लेकिन कांग्रेस को अगर खास फायदा भी नहीं हुआ तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी उनका खाता नहीं खुला है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन अगर खाता भी खुलता है तो ये कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव इमेज होगी कि दिल्ली में 1 या 2 सीट तो आएंगी, लेकिन अभी खाता भी खुल जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम बात करें भाजपा की जो बदलती हुई तस्वीर आ रही है, जैसा कि आप कह रही हैं कि बदलती हुई तस्वीर आ रही है, पॉजिटिव तस्वीरें आ रही हैं कि भाजपा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो भाजपा के लिए एक ये बड़ी बात होगी, क्योंकि दिल्ली इतिहास से ही हम अगर देखें मनीषा, तो दिल्ली की गद्दी पर सभी की नजर रही है, और दिल्ली राजधानी है देश की, वहां पर लोग आते हैं, देश विदेश से लोग जब सुनते हैं दिल्ली के बारे में कि देश की राजधानी है, तो सामान्य सी बात है कि उसकी तस्वीर भी अच्छी होनी चाहिए, वहां पर जो सत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए। जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो वहां पर भी भाजपा अपनी सरकार बनाने की पूर्ण कोशिश करेगी, और वहां पर साम दाम दंड भेद सभी भाजपा ने लगा दिए हैं कि 27 साल बाद इस बार कैसे भाजपा अपनी सरकार वहां पर बनाए। और अगर हम बात करें कि जैसे आम आदमी पार्टी के जो नेता रहे हैं, उनके पिछले कार्यकाल में जो तस्वीरें उनकी बदलती हुई नजर आई हैं, जो पहला उनका कार्यकाल था आम आदमी पार्टी का, तो उसमें हमने देखा है कि एक पॉजिटिव इमेज बनाई अरविंद केजरीवाल ने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही नेगेटिव इमेज बन गई हो दिल्ली की जनता में, आज भी उनके चाहने वाले हैं। जब वो जेल गए थे तब उनके बंगले के बाहर किसी प्रदर्शन करने के लिए लोग आ गए थे। आज भी जनता के दिल में अरविंद केजरीवाल बसते हैं, लेकिन उसके बाद में जो उनका सेकंड कार्यकाल रहा है, थर्ड कार्यकाल रहा है, उसमें धीरे धीरे है उनकी इमेज बदलती हुई गई है, और उसी से है खामियाजा उनको अब जैसे रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि परिणाम है उनके पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, माइनस में उनके जो परिणाम है वो जा रहे हैं। ठीक है।